हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है प्रीति फैमिली व्लॉग। तो सुबह का वक्त हो चुका है और काफ़ी टाइम हो गया है और इसके बाद यहाँ पास ना क्लीनिंग का काम मैंने शुरू कर दिया है ब्रेकफास्ट के ही और थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद। तो यहाँ पास मुझे ना ये टेबल का जो क्लॉथ है वो चेंज करना है। काफ़ी दिनों से हो गया और गंदा भी हो गया था, धूल भी काफ़ी जम जाती, समझ में नहीं आती और टेबल में जाके ना बहुत सारी धूल जम जाती है। तो इससे पहले जो इसमें डिब्बे उब्बे रखे हैं ना, सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी, पानी का बोतल हटा के। और टोकरी मैंने फ़िलहाल ना इसमें अचार अचार रखते उसको नीचे रख दिया है। साथ ही साथ ना इसको निकाल देती हूँ। जैसे कि बताया कि ना धूल जम जाती है तो बिल्कुल दिखता नहीं है कि है, मगर जब क्लॉथ हटाते हैं ना तब टेबल में समझ में आता है कि हाँ, इसमें धूल काफ़ी और ना टेबल क्लॉथ गंदा भी हो गया था। तो चलिए इसको फटाफट से चेंज कर देते हैं। उसी कपड़े से मैंने ना टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है कि धुलाई तो करना ही है, तो उसी कपड़ों से मैंने मार दिया है। इसके बाद इसमें मैंने दूसरा टेबल मैट डाल देती हूँ और बस अच्छा लगता है, थोड़ा सा सिंपल सिंपल सा रहता। नहीं भी डालो तो भी चलता है टेबल में, मगर फिर ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ना डाल दिया इसमें। तो चलिए इसके बाद सारे अचार अचार जो वही थे ना, सारे मैंने सेट कर दिए हैं। और जो अचार के डिब्बे हैं, थोड़े बहुत ना धूल इनमें भी जम गई थी, तो एक जो डस्टिंग क्लॉथ है हमारे पास ना, उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और चेक भी करती जा रही थी ना एक दो में कि अचार अगर ख़राब होंगे तो ठीक है फेंक दूँगी, नहीं ख़राब होंगे तो फ़िलहाल अभी रखी रहूँगी। तो अचार बिल्कुल भी सही है, अच्छे हैं। और सिर्फ अदरक के अचार में थोड़ा-सा ना धूप दिखाने के लायक हो गए हैं। तो देखती हूँ, धूप तो ऐसे भी अच्छे खासी करता है, तो धूप में 1-2 दिन के लिए रख दूँगी तो सही हो जाएगा। इसके बाद ये जो ड्रॉअर्स हैं ना, इनमें मैं काफ़ी टाइम से इनकी सफाई नहीं करी हूँ, तो आज मैं यही पूरा काम ना निपटाने वाली हूँ, किचन का काम छोड़ के। बाकी के जो छोटे-मोटे जो एक्स्ट्रा सफाई होती है, जो हम नहीं करते डेली का, झाड़ू पोछा, डस्टिंग पोछा ये सब कर लेते हैं, मगर जो जो छोटी-मोटी सफाई होती है, इसको हम टाल देते हैं। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। तो इसमें से ना सारी चीज़ें मैं छाँट ली थी और बहुत सारे पेपर्स हो गए, फालतू के पॉलीथीन थी, बैग थे और सब मैं इससे ना निकाल देने वाली हूँ, क्योंकि हम रखते जाते हैं, चीज़ें इकट्ठा होती जाती हैं और देखते नहीं हैं। तो फिलहाल आज मैं यही करने वाली थी, जो आवश्यकता आवश्यकता की चीज़ होगी उनको रखूँगी। कुछ चीज़ें बहुत दिनों से रखी रहती है पर उनको कोई भी काम नहीं होता है और हम वैसे के वैसे उन चीज़ों को रखे रहते हैं कि शायद कभी काम आए, शायद कभी के चक्कर में। तो ऐसे ना पूरा स्टोरेज भर जाता है। तो चलिए इसमें से मैंने निकाल दिया है, धीरे-धीरे करके मैंने पूरे का ना चेंज कर दिया है। और इसमें ये बैग हैं, जो बैग रहते हैं ना, इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि वो कभी ना कभी फिर से काम आते हैं। इसके बाद जो ड्रॉअर्स हो गया, टेबल का काम निपटाने के बाद जो ये सामान हम गाँव लेके गए थे ना, इसमें से मुझे छाँट के रखने हैं। जो हमारा जो का सामान है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, ये सारी चीज़ें, 1-2 नेल पॉलिश हो गई, इनको मुझे रखना है टीवी यूनिट में, ताकि ये कोई भी आए या मैं ही खुद यूज़ करूँ तो सामने चीज़ें मिल जाएँ। और जो कभी भी नहीं यूज़ होती, जैसे कि मेकअप का सामान, मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। कभी-कभार अगर किसी की भी शादी थी तो भी थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ हुई थी, बाकी के सब की वैसी चीज़ें की वैसी ही रखी हुई हैं। तो मैंने उसमें से जैसे कि सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गई, ये चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं अपना ना सामने रख ली हूँ। इसके बाद चूड़ियों वाला सेक्शन में आते हैं। तो ये सारी चूड़ियाँ अब फ़िलहाल कोई काम आने वाली नहीं हैं, क्योंकि डेली ना हम सिंपल ही चूड़ियाँ पहनते हैं। डेली काम में हैवी चूड़ियाँ और ये सारी नहीं पहन सकते हैं। इसके बाद सारे जो मेरे पास साड़ी पिन है और फैंसी वाली, नॉर्मल वाली, सारी मैंने एक डिब्बे में कर दिया है कि कभी कट निकालना भी हो तो इधर उधर ना ढूंढना ना पड़े। और सारी जो ज्वेलरी है ना, तो एक कंटेनर में मैंने भर के रख दिया है पूरी। और ये ना ईयररिंग बहुत प्यारे लग रहे थे, मैंने तीज में पहन के रखा था इनको, सॉरी तीज में नहीं, दिवाली में पहन के रखा था। इसके बाद आ गई हूँ अलमारी में। हमने जब गांव गए थे ना, सारा सामान ऐसे ही ठूस के चले गए थे। चूड़ियाँ मैंने सेट की, चूड़ियाँ सेट करने के बाद ना पूरा सामान जैसे के तैसे ठूस के चले गए थे अलमारी में। तो अब इसको भी मुझे साफ़ करना है और जो हमारी चूड़ियाँ गांव लेके गए थे ना, वो मुझे उसमें पूरा ना सेट भी करना है, क्योंकि पूरे घर में फैले फैला सामान भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो चीज़ें जहाँ की है वहाँ व्यवस्थित करके रख देती हूँ। तो चलिए पहले तो पूरा सामान मैंने निकाल लिया है, अब बैग से चूड़ियाँ सारी मैं निकाल लेती हूँ और फिर इनको सेट करके सारी, जो ऐसे वैसे फैली हुई ना, तो इनको सेट करके रख देना है, ताकि अगर हम कभी कहीं जल्दी जल्दी में जाते भी हैं तो सारी चूड़ियाँ सेट रहें और जल्दी से मिल भी जाएं। इसके बाद जो चूड़ियों उड़ियों वाला काम निपटाने के
बाद अब आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन का भी थोड़ा बहुत मेरा काम अभी फ़िलहाल बाकी था। तो चलिए इधर मैं पालक छाँटने लगी हूँ, और कुकर में मैंने क्या रखा है मुझे अभी फ़िलहाल याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या बनने के लिए रखा, साथ कुछ रखा होगा। तो यहाँ पास पालक ये लेके आए थे, तो कभी-कभी पालक तो देख के लेके आते हैं, अगर ना देखो ना तो सब्ज़ी वाले ऐसी गंदी सब्ज़ियाँ दे देते हैं कि ना इनको घर में फिर छाँटने में मुश्किल होती है। तो सेम टू सेम पालक भी ऐसी ही लेके आए थे। ये कभी-कभार चेक कर लेते हैं, कभी सोचते हैं कि चलो मतलब एक ही दुकान से लेना है तो शायद अच्छी दे, पर ऐसा है नहीं। सब्ज़ी वाले तो अपने सब्ज़ी निकालना चाहते हैं कि दुकान से कैसे भी निकले। तो यहाँ बस मैं छाँट रही थी, फाइनली अगर साथ एक दिन के बनाने के लायक निकल जाए तो निकल जाए। तो चलिए गुस्सा भी आती है ना कि एकदम से आप पैसे तो वैसे ही लेते हो मगर सब्ज़ी ख़राब देते हो। पर चलिए कोई बात नहीं, जो भी है उसको फटाफट से ना इसमें से मैं जो जितनी भी पालक सही निकलेगी उतना मैं छाँट लेती हूँ। इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। तो यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ मैंगो आइसक्रीम। ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनती है या नहीं। तो पहले तो मुझे 2 यहाँ पास आम मैंने निकाल के रख लिए हैं, और जिसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ मैट में, क्योंकि व्हाइट में ना थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करता है, कोई वीडियो क्लीन दिखती है, तो इसलिए मैंने मैट रख लिया है। ये मैट है जो मैं फ्रिज के लिए खरीद के लेके आई थी ना, तो उसी को मैं उल्टा करके रख लेती हूँ, तो एक साइड ना व्हाइट है, तो ये मेरी वीडियो शूट करने के लिए आराम से, और व्हाइट में ना फ़ोकस मारता अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ आप रखते हो ना तो क्लीन दिखती है, इसलिए मैं व्हाइट वाला जो पार्ट ना इसको यूज़ करती हूँ। इसके बाद इसकी वीडियो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में मिलेगी या मिल जाएगी वीडियो के बाद मालूम नहीं। एक साइड मैंने दूध आधा लीटर के आसपास रख दिया था, और साथ में उसी में मैंने डाल दिया था कस्टर्ड पाउडर और चीनी। दूसरे साइड इधर मैंगो एक ही आम मैंने काट के रखा है, और एक कटोरी मैंने फ्रेश मलाई रख ली है निकाल के, क्योंकि ये क्रीम नहीं थी तो फ्रेश मलाई मैंने आज की ही दूध की निकाल के रख ली है। और साथ जैसे कि बताया कि क्योंकि कस्टर्ड पाउडर और चीनी साथ में दूध मिक्स करके रख लिया है, उसको अच्छे से पका लेना जब तक पूरा दूध गाढ़ा ना हो जाए और कम जाए। इसके बाद वीडियो आप लोगों को जैसे कि बताया कि शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर मिलेगी देखने को। फ़िलहाल इसको बंद करते हैं, आगे रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। रात के खाने में बनाने वाली हूँ पालक, वही जो अभी मैं छाँट रही थी। तो पालक मैंने रख दिया बॉयल करने के लिए, साथ साथ प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्च इस सब का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ये पनीर पड़ा हुआ है। परसों ही लेके आए थे तो आधा तो मैंने बना लिया था, आधा मैंने फ्रीजर में डाल दिया था कि किसी दिन और दिन के बनाने के लिए होगा। तो फिलहाल आज मैं बना लेती हूँ फटाफट से पालक पनीर। तो थोड़ा सा पानी जैसे कि अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है, बस पालक ठंडी हो जाए, जब तक ठंडी होती जब तक मैं अपना फटाफट से ना आटा वाटा वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से आटा पहले छान लेती हूँ, और बस आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो गेहूँ भी 1-2 दिन में ना निकाल के रख दूँगी, और क्योंकि फिर गेहूँ निकालने के बाद ना इनको 3-4 दिन बोलना पड़ता है तब जाके लेके जाते हैं। तो इसीलिए जब तक 1 हफ्ते के लिए आटा रहे ना उससे पहले ही मैं गेहूँ निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि इनको ना बार-बार बोलना पड़ता है वही चीज़ के लिए। तो मना तो नहीं करेंगे, हाँ, लेके जाऊँगा, कल लेके जाऊँगा, कल लेके जाऊँगा, ऐसा करते-करते 2-4 दिन ना आराम से निकल ही जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आटा गूँथ लेती हूँ, साथ में इसी बीच में पालक भी ठंडी हो जाएगी, और फटाफट से बनाते हैं अम, पालक पनीर। और सिंपल दाल नहीं बनाने वाली, दाल मेरे पास रखी हुई है। शायद मैंने कुकर में उस टाइम ना दाल ही रख दिया था जल्दी बनने के लिए, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं था। चलिए यहाँ बस पालक पनीर बन चुकी है, थोड़ा सा मैंने पनीर ऊपर से कद्दूकस कर दिया है और आटा लगा लिया है। साथ में जैसे कि बताया था कि दाल थोड़ी सी बची हुई है या चावल था उसमें, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और इसके बाद खाना पीना हमारा हो चुका है, फटाफट से करते हैं किचन क्लीन। तो आज मुझे ना थोड़ा सा टाइम देकर किचन क्लीन करना है, क्योंकि जैसे गांव से आने के बाद ना प्लेटफॉर्म तो अच्छे से क्लीन किया, मगर जो सामने की टाइल्स वाइल्स बॉल की हो गई ना, तो ये अच्छे से नहीं कर करी थी। तो आज मैं फ़िलहाल अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, थोड़ा सा वक्त देकर। तो इसमें मसाले वसाले रखती हूँ एक डिप कंटेनर में, और जो जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें जी ब्लॉक होता है, तो उस पॉलीथीन को या कुछ बैग को मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि जिप लॉक वाले में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो एक मेरे पास छोटा सा था, तो उसमें मैं जो जो मसाले खुल जाते हैं ना उनको मैं रखती हूँ, जो एक कंटेनर में जो न्यू मसाले लेके आती हूँ तो उसमें रखती हूँ। तो चलिए इधर सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी है, गैस स्टोव से सारी चीज़ें हटा देती हूँ, और फटाफट से करती हूँ किचन क्लीन की तैयारी। इसके बाद मुझे ना थोड़ा सा ये रैक को एक ना चेंज करना है। थोड़ा सा ना समझ में नहीं आता, क्योंकि स्पून स्पून हो गए हैं जो सारे सबके ना जो
सारी चीज़ें ना नीचे रखी रहते थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो आज इसको ना चेंज कर देते हैं, क्योंकि कप तो छोटी वाली टोकरी में भी अच्छे से सेट हो सकते हैं। बाकी के बड़ी वाली जो स्टील की रैक है, इसमें ना सारी चीज़ें फिक्स आ जाती हैं। जितने भी मतलब जो भी जितनी बाई चीज़ें मेरी किचन के प्लेटफॉर्म में रखी रहती है ना, सारी एक ही रैक में आ जाएंगी। फैला फैला किचन नहीं दिखेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पास ना चेंज करने के लिए सोचा, तो कप मैंने सारे ये ब्लू वाली टोकरी में रख दिया है। इनको कर देंगे साइड में कॉर्नर में। और छोटी सी पहले तो मुझे सोच रही थी कि मैं सारी ना जो बर्तन की जाली में कप उसी में सेट कर देती हूँ, कटोरियाँ वहाँ से हटा देती हूँ। मगर कटोरिया ये वाला सेक्शन ना मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए फिर मैंने नहीं हटाया और इसमें मैंने कर दिया। तो चलिए जल्दी जल्दी से ये वाला काम कंप्लीट करते हैं। वक्त बताएं तो 10 बजे का टाइम हो चुका था। लेट थोड़ा सा खाना भी मैंने बनने के लिए रखा, फिर सबका खाना पीना भी लेट हुआ है। तो अब ऑफकोर्स किचन का काम भी थोड़ा सा लेट ही होगा। तो यहाँ पर जैसे कि बताया कि ना कि स्टील वाली रैक थोड़ा सा बड़ी है और इसमें सारी चीज़ आ जाती हैं। कुटनी हो गई, ओखली हो गई, जो भी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पास आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि एस्पेस जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पास मैंने इसको रख दिया, दूसरा चम्मच का और चाकू वाला स्टैंड जितना भी है ना यहाँ पास मैं रख देती हूँ। और अच्छा भी लगता है। साथ में चाक पत्ती और चीनी नीचे वाले सेक्शन में दोनों, और तेल रख दिया रिफाइन का और सरसों का तेल रख दिया जो। तो सबसे पहले मैंने ना पूरे प्लेटफॉर्म में और गैस स्टोव में डाल दिया है पानी, ताकि अच्छे से फूल जाए। और आज ना दोपहर में भी गैस अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी, तो थोड़ी बहुत ना दाल उल के छिट्टे पड़े थे। सिंपल सा मैंने साफ़ कर दिया था, पर कहीं कहीं ना रह गए थे। तो अभी फ़िलहाल अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि अच्छे से पूरा ना गैस क्लीन साफ़ हो जाए। और सुबह जब उठते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन साफ़ मिलती है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि बर्तन तो साफ़ रहते हैं। तो मतलब जैसे गए तो अपना जो भी बनाना है तो बनाओ, नहीं तो पहले किचन साफ़ करो। और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और रात में किचन विचन साफ़ हो जाना चाहिए। कभी कभार है कि छूट जाता है, ऐसा कि कभी तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी ना किचन रात में ही क्लीन करके लेटूँ। तो चलिए इसके बाद पूरा प्लेटफॉर्म में ही अच्छे से मल दिया है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत ना क्योंकि सिंपल से साफ़ करते हैं ना, तो उतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। बस थोड़ा सा सर्फ डालो लिक्विड वाला, या कुछ भी डालो ना, तो पूरा साफ एकदम साफ प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाता है। साथ ही साथ पूरी जो सामने की टाइल्स हो गई ना, इनमें चिट्टा खासकर जो सामने गैस स्टोव के एकदम पीछे है ना, यहाँ पास थोड़ा चिट्टा पड़ जाता है। कोई पालक पनीर बनाओ, दाल बनाओ, तो आपको चिट्टा तो पड़ता ही है। तो चलिए अच्छे से क्लीन किया। साथ ही साथ ये वाला जो एरिया है जहाँ भी मैंने एक गैस स्टोव रखा है, वहाँ भी अच्छे से साफ़ किया। मतलब प्लेटफॉर्म पूरा किचन आज पूरी क्लीन हो गई है। अभी थोड़े बहुत अभी किचन का जो में जैसे डिब्बे डुब्बे हो गए, वहाँ भी मुझे फ़िलहाल साफ़ करना है। तो धीरे धीरे करके ना क्लीनिंग वाला काम होगा। एक ही दिन में करो ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और किचन में ही सारा टाइम निकल जाता है। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में करके। आज मैंने प्लेटफॉर्म और पूरे टाइल्स कर दी है। किसी दिन कर दूँगी एक जैसे जो डिब्बे पूरे रैक में रखे हुए हैं, वो एक दिन नीचे के सारे डिब्बे। तो ऐसे में ना बहुत सारा काम भी नहीं होता है, और अपना ना किचन भी क्लीन हो जाती है। तो चलिए बर्तन तो हमारे धुल गए। इसके साथ साथ ना ये सिंक वाला एरिया साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कॉकरोच वॉकरोच एक गंदा रहता है, तो फिर फैलते हैं। अगर एक बार कॉकरोच फैल जाते हैं, तो फिर वो हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। कितना भी आप कुछ भी छिड़क दो, कोई भी दवाई, मगर कॉकरोच फिर रहते हैं। इसलिए कोशिश रहती है कि डेली मतलब बर्तन साफ़ करने के बाद, और वैसे भी सिंक मेरी 2-3 बार अच्छे से क्लीन हो जाती है। दोपहर में, सुबह भी मैं कर देती हूँ, और रात में तो करना ही करना है। तो चलिए बर्तन धुले। सुबह अभी फ़िलहाल जो रात का काम हो मेरा कंप्लीट हो गया है। बच्चों की है कल स्कूल, क्या बनाना है वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है। कल आप लोगों को कल के ब्लॉग में ना देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अच्छे से जैसे कि बताया, और साथ ही साथ जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, वो पूरा अच्छे से कपड़ा मैं साफ़ करके और रखती हूँ, ताकि अच्छे से सूख जाता है। गर्मी का टाइम है तो अच्छा आपको अच्छे से ही सूख जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म कर